हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास सेशन। हम लोग आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग को पता है, राइट? सो हम लोग को जो पता है वो है यूनिफॉर्म मोशन। बट व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ये सर्कुलर मोशन क्या है उसको हम लोग आज डिटेल्स पे थोड़ा पढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, ओके, इस टॉपिक को। सो थोड़ा माइन्यूटली देखना है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का, 5 से 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक खत्म होने वाला है, ओके। सो क्लास 9 मोशन चैप्टर का, क्लास 9 मोशन चैप्टर का ये टॉपिक है, ओके। लास्ट लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करता हूँ, ओके। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक इस तरीके का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ओके, और सपोज आपको बोलूं कि यहाँ पे एक ए जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक एथलीट है या फिर एक रनर है, ओके, जो दौड़ लगाते हैं। तो उनको अगर इस डायरेक्शन में जाना है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर वापस ए में आना है, तो अगर आपको पूछूं कि कितना बार इस रनर का डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि यहाँ पे एक बार डायरेक्शन, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, ओके, और फाइनली 4 बार करना पड़ रहा है, राइट? ये एक बार एक डायरेक्शन में जा रहा था, ए टू बी, फिर बी टू सी, सी टू डी, उसके बाद डी टू ए। तो 4 टाइम्स उसका डायरेक्शन जो चेंज हुआ, ओके, वेरी गुड। अगर मैं आपको कुछ इस तरीके का फिगर दूं, लाइक दैट, ये फिगर का नाम क्या है? हेक्सागोन, ओके। अगर आपको अभी पूछूं कि इस फिगर से अगर ये पॉइंट है ए पॉइंट से अगर स्टार्ट करेंगे एक रनर, और वो इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे ऐसे करके, ओके, फिर वापस ए पॉइंट में आएगा, तो उस रनर को कितना बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा? कितना बार? ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बार। 6 टाइम्स, 6 बार उस रनर को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं अभी इसका जो फिगर है मैं थोड़ा ऐसे चेंज करके दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ओके। अब बताओ कितना बार चेंज करना पड़ेगा? ये एक फिगर है, इसमें कितना साइड्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 साइड्स आर देयर। अगर मैं आपको पूछूं कि, ध्यान से देखना, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर ही मैं आंसर देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ए पॉइंट से अगर स्टार्ट करेंगे एक रनर, इस साइड में अगर वो जाएगा, फिर वापस ए में आएगा घूम के, तो उसे कितना बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है? आप लोग बताएंगे कि 8 बार। इट इज वेरी गुड, 8 टाइम्स, 8 बार उसे डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। फाइन। शेप को देखिए, फर्स्ट क्या शेप था? रेक्टेंगुलर शेप, फिर हेक्सागोनल, फिर ऑक्टागोनल, ठीक है, ऑक्टागोनल शेप। तो सब में क्या है? डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, राइट? तो अभी अगर मैं आपको एक इस तरीके का फिगर दूं जिसपे साइड्स ही नहीं है, यानी कि अगर एक आदमी को इस ए पॉइंट से, ध्यान से देखना, ए पॉइंट से शुरू करना है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, और उसे वापस ऐसे जाके इस डायरेक्शन में जाके यहां से जाके फिर वापस ए में आना है, तो उसे कितना बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा? ये है अनगिनत, है कि नहीं? इनफाइनाइट टाइम्स।
infinite times that the person has to change the direction, है कि नहीं। अब आते हैं, दैट मीन्स यहां पे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि डायरेक्शन जो है चेंजेस कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, किसमें, सर्कुलर मोशन में। दिस इज सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। फाइन, ओके। अब बताओ, अगर इसी को मैं एक सिचुएशन वाइज दूं, ये सेंटर है और इस डायरेक्शन यहां से ए पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाके फिर वापस ए में आ रहा है, तो बताओ अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, पूरा यहां पे भी पूरा सर्कुलर ट्रैक में 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो स्पीड है वो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, और वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड। अब अगर कांस्टेंट स्पीड रहता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। वेरी गुड, दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड है। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन हर बार चेंज होता है। तो देखो जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, डायरेक्शन ऐसे होगा, डायरेक्शन किस तरीके से देते हैं, टेंजेंट एट एवरी पॉइंट। सर्कल में क्या होता है, टेंजेंट देते हैं, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। याद रखना, टेंजेंट, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इन ए सर्कुलर, इन ए सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करने से देते हैं। अब बताओ अगर ये फिर भी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलता है, क्या उसका डायरेक्शन चेंज होगा, डेफिनेटली डायरेक्शन तो हर बार चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो वेलोसिटी क्या होगा, अरे मैं क्या लिख रहा हूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, है कि नहीं। दैट मीन्स क्यों वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा, करेक्ट, ओके। सो अगर वेलोसिटी चेंज होता है तब इस टाइप ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। दैट मीन्स सर्कुलर मोशन is always an accelerated motion, है कि नहीं, accelerated motion always, इसमें क्या रहता है, सर्कुलर मोशन रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज याद रखना है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी के कारण क्या आ रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना, इसका एक अलग सा नाम है, देखो, जो कि यहाँ पे अगर हम लोग पकड़ते हैं कि इस तरीके से ये घूम रहा है, राइट, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। हाँ, किसी भी पॉइंट में जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। तो एक्सेलरेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब टुवर्ड द सेंटर अगर होता है तो इस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन का एक नाम हम लोग देते हैं, क्या नाम है, मार्क करके रखना, आप लोग मार्क करके रखो, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, PETAL, सेंट्री मीन्स टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब क्या, जब
एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगा, ए सी, वो सेंटर ओ की तरफ डायरेक्टेड होगा और उस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म मार्क कर लो, याद कर लो, कॉपी में लिख लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको फिगर को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये सर्कल हो गया, ये रेडियस है सपोज स्मॉल आर, ओके, और एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फाइन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, फिर वो सपोज पकड़ लो ए से ऐसे घूम के इस डायरेक्शन में घूम के फिर वापस ए में आ गया, तब उसका जो स्पीड है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो अगर एक रोटेशन, वन सिंगल रोटेशन का टाइम अगर हम लोग t पकड़ते हैं, वन सिंगल रोटेशन जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, याद रखना, टाइम पीरियड। एक सिंगल रोटेशन टाइम पीरियड, इसको हम लोग सपोज टी पकड़ते हैं, कैपिटल टी, ओके, पकड़ लेते हैं कि कैपिटल टी टाइम लगा उसको पूरा घूम के आने में, ए पॉइंट से फिर वापस ए पॉइंट में। तो अब देखो अगर इतना टाइम लगता है, स्पीड यानी कि वेलोसिटी जो है, स्पीड नहीं लिखेंगे, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफरेंस यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। समझ में आ गया? 2 पाई आर बाई टी, दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वेरी सिंपल वे में समझा दिया। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है? देखो ये जो फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये फिगर एक्चुअली एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, फाइन, एनसीईआरटी बुक का ये आप लोगों को एक्टिविटी अगर यहाँ पे देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी बुक का ही एक्टिविटी है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, देखो ये जो आदमी है, ये आदमी कर क्या रहा है? ये एक स्टोन यहाँ पे है ना, एक स्टोन है, स्टोन को थ्रेड से उसको टाई करके उसको इस तरीके से क्या कर रहा है? खेल रहा है बच्चा, वो इस तरीके से घुमा रहा है, ठीक है? अब ये मोशन कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। अगर वो एक ही स्पीड से घुमाता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, ठीक है? अब देखो ये एग्जांपल किस लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे सपोज जब इस पॉइंट में था स्टोन, तब वो छोड़ दिया इसको। अब छोड़ देने से क्या होगा? छोड़ देने से अब देखो ये जाएगा किस डायरेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है, किस डायरेक्शन में जाएगा स्टोन? जाएगा उस सर्कल का टेंजेंट, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे उस डायरेक्शन में। जब वो बच्चा छोड़ेगा यहाँ पे आने से, जब स्टोन यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, तब डायरेक्शन, स्टोन का डायरेक्शन ऐसा होगा, स्टोन जाएगा इस डायरेक्शन में। जब वो बच्चा यहाँ पे छोड़ेगा तब टेंजेंट, ओके, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, इस डायरेक्शन में स्टोन क्या होगा? जाएगा। समझ में आ गया? अगर यहां पे छोड़ता है तो इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स ऑलवेज टेंजेंट, याद रखना है, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट करके वो यहां से जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा है, कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज्ड? ऑलवेज मीन्स टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, ठीक है? तो यही है एक एग्जांपल जिसके हेल्प से सर्कुलर मोशन हम लोग समझ सकते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड विद दैट मैं इस टॉपिक को अभी खत्म करता हूँ। डाउट रहता है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके मुझे पूछिए, जितना हो सके मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द हो सके। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।